देखो, ये जो वेद व्यास जी, ये पूर्व जन्म में कौन थे? आप तो जानते, सभी लोग जानते हैं वेद व्यास जी का नाम। तो देखिए, वेद व्यास जी पूर्व जन्म में ये कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे पूर्व जन्म। और ये मत्स्य गंधा इसी का नाम सत्यवती भी है। मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा का मतलब ये है, पहले ये जो थी मत्स्यगंधा, इसके शरीर से मछली की गंध आती थी बहुत। काहे कि मछली की गंध आती थी, इसलिए इसका नाम जो है ना मत्स्यगंधा था, कि मछली की इसके अंदर बदबू आती थी, खुशबू आती थी। जो कुछ भी कहिए, मतलब मछली की तरीके की इसके अंदर से बदबू आती थी। और इसी का नाम सत्यवती। और सत्यवती का ही पुत्र जो है ना वेद व्यास जी। सत्यवती का पुत्र वेद व्यास है। और वेद व्यास के पिता का नाम है पराशर। वेद व्यास के पिता का नाम पराशर ऋषि था। तो वेद व्यास जी ने 17 वेद रचे थे। कितने रचे थे? 17 वेद रचे थे। 17 प्लस एक जो है ना पराशर ऋषि जी। तो कितने हो गए? 18 वेद। तो कितने हो गए? 18 वेद। कहते हैं ना 18 वेद, इतने प्राण, उतने जे, इतने जे। तो ये तो 18 जो है ना वेद तो इस तरीके से हुए थे। वेद व्यास ने 17 वेद रचे थे और पराशर ऋषि जी ने एक की रचना की। तो 17 प्लस 1 बराबर 18। अच्छा, और ध्यान दीजिए, भक्ति भी 3 है। कहते हैं ना भक्ति कौन कौन है, कितनी है? भक्ति 3 है। एक यमुना नदी, नदियों में सबसे पहली नदी यमुना जी है। ये यमुना है कौन? यमराज जी की बहन, यानी सूर्यदेव की पुत्री यमराज और यमुना जी दोनों बहन भाई हैं। और सीता जी भी भक्ति हैं और गाय। भक्ति कौन कौन सी है? यमुना जी, सीता जी और गाय। और ये यमुना जी जो है ना, ये सबसे पहली नदी है। तो देखिए, हमारे जो पाप कर्म है, तो गंगा जी के स्नान करने से खत्म होते हैं। और सरिता जो है ना शंकर जी के पसीने से बनी है। सरिता नदी शंकर जी के पसीने से बनी है। और जो ये नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी के केवल दर्शन करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते परिक्रमा से। नर्मदा नदी के केवल दर्शन करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और परिक्रमा करने से। अब ये आया कि ये त्रिजटा कौन थी? तो ये त्रिजटा जो है ना सीता जी की बहुत परम सहेली थी। और इसी त्रिजटा ने लंका में सीता जी की बहुत
बहुत तरीके से मदद की थी। और ये सुभद्रा जी थी, कृष्ण की बहन है, यानी अर्जुन की पत्नी थी। कौन थी? अर्जुन की पत्नी। तो ध्यान दिया आपने थोड़ा सा, यहाँ से जो भी बात बताई जाती है वो गूढ़ बात बताई जाती है जो आप लोगों को कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी आप लोगों को नहीं मिलेगी, वो बात बताई जाती है। तो ध्यान दीजिए, ये वेद व्यास जी जो है ना, पूर्व जन्म में कृष्ण थे। मत्स्य गंधा प्लस सत्यवती का पुत्र जो है ना वेद व्यास है। और वेद व्यास के पिता का नाम पराशर ऋषि है। वेद व्यास ने 17 वेदों की रचना की, 17 की, और एक रचना की है पराशर जी ने। तो कितने वेद हुए? 18। अब भक्ति 3 है, यमुना, सीता, गाय। नदियों में यमुना नदी पहली नदी है, और गंगा जी ऐसी नदी हैं जिनका जो है ना स्नान करने से नष्ट हो जाते सारे पाप। और सरता जो है ना, सरता नदी शंकर जी के पसीने से बनी है। नर्मदा केवल दर्शन से ही और परिक्रमा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और त्रिजटा जो है ना सीता जी की सहेली, और सुभद्रा जो है ना कृष्ण की बहन है, और अर्जुन की ये पत्नी थी। और ध्यान दीजिए, दुर्योधन की पत्नी का नाम है भानुमति। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। और यही पूर्व जन्म में त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जो रावण की सबसे विश्वास पात्र दासी थी। अब ध्यान दीजिए, पंचकन्या जो कहीं जाती हैं, वो पंचकन्या कौन थी? तो पहली ये अहिल्या, दूसरी द्रौपदी, तीसरी कुंती, चौथी तारा, और 5वीं जो है ना मंदोदरी है। ये तो है पंचकन्या। अब ध्यान दीजिए कि गंगा के पति कौन है? गंगा के पति जो है ना विश्वनाथ जी हैं, और पार्वती जी के पति भोलेनाथ हैं। नहाते समय क्या बोलते हैं? हर हर गंगे हर हर महादेव बोलते हैं। तो एक हर हैं विश्वनाथ और दूसरे हर हैं महादेव। एक हर विश्वनाथ और दूसरे हैं शंकर जी। ये बड़े ध्यान रखने की बातें होती हैं। तो पार्वती के पति भोलेनाथ हैं, जो नहाते समय हर हर महादेव बोलते हैं। हर विश्वनाथ हैं और हर शंकर जी। ये बहुत ही ध्यान रखने की बातें होती हैं। हम तो यहाँ से आप लोगों को बताते हैं, और आप लोग भैया ध्यान देते हो या ना देते हो ये हम नहीं कह सकते। अगर ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। हमें यहाँ तक उम्मीद है कि जो हमारे भैया लोग या बहनें लोग, जो भी यहाँ से वीडियो जो बनाए जाते हैं, ये वीडियो नहीं बनाए जाते हैं बल्कि ये प्रत्येक दिन का काम है। ये यहाँ पर ये कार्यक्रम चलता है। जो इनकी तरफ देखता है तो हमें ये उम्मीद है वो बहुत ही बुद्धिमान बन जाता है, सब कुछ जानने लायक हो जाता है, हर जगह बैठने के लायक हो जाता है। और ये तो आपने समझ ही लिया, यमुना जी और यमराज दोनों बहन भाई हैं, और ये दोनों
सूर्यदेव के बच्चे हैं दोनों, यमुना जी और यमुना जी। इससे आगे की कथा हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। हाँ, अभी तो मैंने बताया था सुभद्रा जी कृष्ण की बहन है और अर्जुन की ये पत्नी। तो अब आगे ध्यान दीजिए, कथा को आगे लेकर के चलते हैं। देखिए हमारे भैया जी हार लेकर के आए हैं हमारे भगवान जी के लिए। हम भगवान जी को हारों से अलंकृत कर दें, उसके बाद हम कथा को पूर्ण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।